प्रथम वंदो गुरुदेव चरण रज जिन अगम की गम लखाविया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश कर पट खोल दरस दिखलाविया। जिन कारण सिद्ध साधक मुनि जन पचे सो गुरु कृपा से पाविया। अके मूर्ति अमी सूरति जिन में जाई समाविया। भक्ति मुक्ति के परम सौदागर भक्तों को मेरा जोधपुर से डॉक्टर जहांगीर का राम राम नमस्कार। सत साहिब साहिब बंदगी जय गुरु महाराज री। मित्रों, जो आज का जो ये टाइटल है, ये जो एपिसोड है, इस एपिसोड का टाइटल जो ये रहेगा कि कुछ अपने आप को आत्मज्ञानी, मूल ज्ञानी, परम ज्ञानी बताने वाले बाबा जी एवं उनके कुछ चेले जिनके द्वारा एक झूठ भ्रमित मैसेज भक्तों में फैलाना कि ये इस डॉक्टर जहांगीर को हमने एक धमकी दी है या हमने धमकी दिलवाई है जिसकी वजह से ये चुप हो गया, कोई प्रकार का ऑडियो वीडियो नहीं बना रहा। इस प्रकार की इन लोगों ने एक भ्रमित मैसेज भक्तों में फैलाया। हुआ ऐसे कि मुझे परम संत मिल गए कोई जिनके सानिध्य में मैं मेरी भक्ति कर रहा हूँ और मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि मानुष तन बड़ा दुर्लभ है, ये दोबारा नहीं मिलेगा। इसके लिए फिर हम रोया करेंगे। तो मित्रों, मैं मेरी साधना में मैं मेरे काम में लग गया और मुझे ये भी पता चल गया कि हम कौन से खेत की मूली किसी को सुधारें। इसके ऊपर मैं आगे टिप्पणी करूँगा। तो इन लोगों ने क्या है, इस मौके का फ़ायदा उठाया और झूठा एक भ्रमित मैसेज फैला दिया। ये बात मुझे पिछले गुरु पूर्णिमा को भी कुछ भक्तों ने कही, लेकिन मैंने इसके ऊपर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। इस और गुरु पूर्णिमा में जोधपुर में ये प्रोग्राम मनाते हैं मूल बाबा जी और इनके चेले। तो कुछ भक्तों का मेरे पास फिर से मैसेज आया, फ़ोन आया, बोले डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे भक्तों में भ्रमित मैसेज फैलाया जा रहा है कि उसको हमने धमकी दी, डरा दिया, उसको चुप करवा दिया। तो मित्रों, आपको बता दूं, ना तो मैं किसी से डरा, नहीं कभी डरूंगा, क्योंकि मैंने हमेशा सत्य को स्वीकार करना सीखा है। उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। मैंने आज तक कभी किसी की चमचागिरी नहीं की, फालतू की बातें नहीं की, केवल मैं सत्य के साथ हूँ। और मुझे पता लग जाता है यहाँ सत्य नहीं है तो वहाँ हटने से भी एक सेकंड भी मैं नहीं लगाता हूँ। तो वास्तविकता तो क्या है, मुझे इस प्रकार का ज्ञान हुआ, तब जाके मैंने मेरी साधना में लग गया और इसका इन लोगों ने गलत फ़ायदा उठा लिया। वो वाली बात हो गई कि जंगल में शेर कुछ समय के लिए सो क्या गया, गिद्धड़ों ने मैसेज फैला दिया कि इसको हमने सुलाया। तो मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं शेर हूँ, कोई अभिमान की बात नहीं है। जो सच्चा भक्त होता है, परमात्मा का होता है, सच्चाई का साथ देता है, उसको आध्यात्मिक मार्ग में शहरी कहा जाता है। गिद्धड़ों का क्या काम है, गिद्धड़ तो इधर हो जाएंगे, कल ने उधर हो जाएंगे, गिद्धड़ों का यही काम होता है। तो मित्रों, एक मिनट के लिए थोड़ा विचार करना कि इस चैनल का नाम क्या है। इस चैनल का नाम है कहत कबीर समझो भाई साधो। अच्छा, ये मेरी क्या चैटिंग हुई थी बाबा जी के साथ में, मैं आपको वो उस चैटिंग का स्क्रीनशॉट डालूंगा। मैंने बाबा जी का जो मेरा चैटिंग हुआ था, जिसमें बाबा जी बार बार ये कह रहे थे कि मेरा सामना हो जाएगा। और एक बार तो उन्होंने मुझे एक ऑडियो वीडियो में भी मैंने उनकी धमकी सुनी कि उसका सब नाश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसी उन्होंने बातें की। तो फिर एक मेरी चैटिंग है, मेरे पास सेव है, तो उन्होंने जो मुझे चैटिंग की है मैं वो स्क्रीनशॉट डालूंगा, वो आप देख लेना, आप खुद निर्णय कर लेना। ये बहुत पुरानी बात है। तो बाबा जी मुझे एक चीज़ की धमकी देते हैं कि लेने के देने पड़ जाएंगे आपको। मतलब मैंने बाबा जी को ये कहा, बाबा जी पर्सनल टिप्पणी एक भगत और साधु नहीं करता है। तो मैंने कहा आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, बात ज्ञान की है। आपकी कथनी करने में बहुत फ़र्क है, इसलिए ये मैं स्वीकार नहीं करता। बस इतनी बात हमारी हुई थी। इस पे उनका एक मैसेज है कि आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो फिर मैंने कहा बाबा जी ऐसा है कि धमकी देने वालों का तो मेरा 36 का आंकड़ा, मैं सामने जाता हूँ। मैंने कहा बाबा जी आप तो हो क्या,
रामपाल जी के चेले जो पूरा मैनेजमेंट एक गुंडा पार्टी है, जिन्होंने लोगों को धमकाना, मारना, पीटना, सरेआम गाली निकालना, मैं उनसे नहीं दबा हूँ। जहाँ जहाँ उन लोगों से मेरा सामना हुआ है, उन्होंने जब मुझे फ़ोन किया तो बोले हरियाणा आके दिखा दे, पंजाब आके दिखा दे, फलानी जगह आके दिखा दे। आज तक मैं सामने गया हूँ। तो ठीक है। तो इसके बाद में हमारी बाबा जी की जो एक टिप्पणी और हुई, एक दिन बाबा जी कहते हैं, वो मुझे चैटिंग पे लिख के देते हैं, आजकल फर्जी संत और फर्जी डॉक्टर बहुत घूम रहे हैं। तो मैंने बाबा जी को कहा, मैंने कहा बाबा जी बिल्कुल आपकी बात 100% सही है। आज की टाइम में वाकई में फर्जी संत और फर्जी डॉक्टर बहुत घूम रहे हैं। मैंने कहा बाबा जी फर्जी डॉक्टरों का तो निरीक्षण हो गया कोरोना में, काफ़ी वो भाग लिए, नहीं तो और भाग लेंगे। तो बाबा जी ये कहते हैं कि आप जो अपने नाम के आगे डिग्री डॉक्टर लगाते हो, आपने कौन सी डिग्री की, कहाँ से की? तो मैंने कहा बाबा जी बिल्कुल आपकी शंका जायज़ है, बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन एक काम करें, आप कोई मेरे अधिकारी नहीं है। जोधपुर में आपके बहुत सारे चेले हैं, उनको भेज दीजिए, वो डिग्री लगी हुई है, वो देख लेंगे और ऑनलाइन चेक भी कर लेंगे कि वो डॉक्टर की डिग्री है या नहीं है, या कोई बाज़ार में मिलती है या फिर सरकार ने दी है। तो ये न्याय संगत बात मैंने की थी। तो मैंने कहा बाबा जी चलो मैं तो ये प्रूफ कर दूंगा, लेकिन मुझे आप बताओ, आप ओरिजिनल संत हो फर्जी हो, आपका कैसे हम चेक करें, ये हमें बता दो। और मैंने कहा आप मेरे पास पेशेंट भेज दो, उसका मैं इलाज करके बता दूंगा, वरना मैं भेजता हूँ जिनका काम क्रोध मान बड़ाई ईर्ष्या। मैंने कहा बाबा जी आपका ही काम क्रोध मान बड़ाई ईर्ष्या जब ख़त्म नहीं हुई है तो आप अपने चेलों का क्या करेंगे? तो उसके बाद में हमारी और बाबा जी की चैटिंग बंद हो गई, लेकिन ये मेरे पास एकदम सुरक्षित है। मैं आपको ये चैटिंग भेजूंगा, तो आप देख लेना। ये धमकी वाली फर्जी बातें हैं कि मैंने उसको चुप करवा दिया, ये तो मुझे ज्ञान हो गया था, मैं मेरा काम करना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ भक्तों ने कहा है कि नहीं डॉक्टर साहब आपको इसका जवाब देना चाहिए, तब मुझे ये मजबूरन ये ऑडियो निकालना पड़ा। बाकी मैं कोई ऑडियो वीडियो में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जब मैं मेरा ही भला नहीं कर सकता हूँ तो और किसका करूँगा? मैं मेरे काम में लगा हुआ हूँ, सीधी सी बात ही है। तो फिर बाबा जी की आज मैं पूरी बात करूँगा। मैं इसलिए करूँगा कि जो बाबा जी के पीछे कुछ भगत लगे हुए हैं, उनका कुछ विवेक विचार जग जाए। बस मेरा प्रयास ये रहेगा कि सब हम एक ही भाई हैं, एक ही परमात्मा के बच्चे हैं, आपस में भाई हैं। कुछ स्वार्थी लोगों ने अपने पेट भराई के कारण हमें मिसगाइड कर दिया, पंथी में डाल दिया। बाकी हम सब एक हैं, एक साधना है, एक परमात्मा है और एक ही आत्मा है, लेकिन हमें अलग अलग कुछ स्वार्थी लोगों ने कर दिया। तो इसके ऊपर मैं बिल्कुल गहराई से चर्चा करूँगा। तो मित्रों, एक मेरे पास एक पोस्ट आई थी जिसमें बाबा जी की फ़ोटो लगी हुई है, और हो सकता है बाबा जी के किसी चेलों ने डाली होगी, और इसमें मेरा तो ऐसा मानना है बाबा जी खुद इन्वॉल्व है। उसमें कहा है 31 दिसंबर के बाद में सबको सुधार दिया जाएगा, जिंदगी का असली सबक साधु ही सिखाता है। अब बताओ, साधु तो साधना सिखाता है और बाबा जी कह रहे हैं कि साधु तो सबक सिखाता है। बताओ, आप विचार करो। तो मित्रों, मैं 1 मिनट के लिए आपको एक, जैसे कबीर साहब है, कबीर साहब को कोई संत मानते हैं, कोई परमात्मा मानते हैं, कोई संत सम्राट मानते हैं, हम भी उनको मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। वैसे हम कोई पंथी से हम बिलोंग नहीं करते हैं, फिर भी हम कबीर साहब को मानते हैं। तो कबीर साहब की जब जीवनी देखें हम, तो कबीर साहब को 52 प्रकार की कसौटी दी गई थी जिसमें वो खरे उतरे। कबीर साहब ने कभी ज़िंदगी में किसी के नीचे हाथ नहीं मांडा, कमा के खाए, अपनी रोजी रोटी खुद कमाई और बाकी का भंडारा कर दिया और खिला दिया। तभी कबीर साहब ने कहे कबीर कुछ उद्यम कीजिए, आप खाई औरों को दीजिए। मित्रों, संत मत में लेना मांगना है ही नहीं, सिर्फ देना है, लेना तो है ही नहीं। अब जो एक समय का अपना पेट नहीं पाल सकते हैं, वो चैलेंज करते हैं कि सबको सुधार दिया जाएगा, एक झंडे के नीचे पूरी दुनिया आ जाएगी। पहले एक तत्वज्ञानी बाबा थे, वो भी ऐसे चैलेंज करते थे, जब बीसा बीसी आएगा नहीं रहेगा मूसा, फिर राज करेगा जगदीशा, सारे के सारे लोग बोले हमारी शरण में आ जाएंगे। ऐसी ये
मतलब जो है भ्रमित बातें करते हैं, भोले भाले भक्त समाज को मिसगाइड करते हैं, जबकि इनका खुद का अता पता नहीं है। तो मित्रों, जब कबीर साहब के थोड़ा हम जीवन में झांकेंगे, देखेंगे, तो मैं आपको बहुत कुछ एक बताना चाहता हूँ, इसका आंकलन करना हमारे को। तो जब कबीर साहब जैसे समर्थ, कबीर साहब का शिष्य धर्मदास जी महाराज, जिसका बेटा नारायण दास जो काल का दूत हो गया, कबीर साहब से नारायण दास नहीं सुधरा। कबीर साहब ने अपने कोटे से, भक्ति के कोटे से, समर्थ के कोटे से दूसरा पुत्र दे दिया, दिलवा दिया, लेकिन कबीर साहब नारायण दास को नहीं सुधार पाए। फिर वो तो हुआ कबीर साहब का पोता, फिर कबीर साहब का बेटा एक शिष्य और कमाल दास, जिसको कबीर साहब ने जिंदा किया, उसने भी कबीर साहब की बगावत कर ली। बोलो, वो भी कबीर साहब से नहीं सुधरा। फिर जो कबीर साहब का एक दुश्मन था, जिसने सारी जीवन कबीर साहब के साथ में दुश्मनी निभाई, उसका नाम था, वो पीर था शेख तकी। बोलो, उसकी बुद्धि विचार कबीर साहब चेंज नहीं कर पाए, उसको नहीं सुधार पाए। और ये आजकल के जो एक वक्त की खाना खुद कमा के खा नहीं सकते, और ये लोग कहते हैं हम दुनिया को सुधार देंगे, दुनिया पूरी एक झंडे के नीचे आ जाएगी। तो इस बात से मुझे ज्ञान हुआ कि भाई हम कौन सी खेत की मूली हैं। जब कबीर साहब जैसे अपने पोते, अपने बेटे और दुश्मनों को नहीं सुधार पाए, तो भाई हम कैसे सुधार पाएंगे, ये मुझे ज्ञान हुआ। तो ये कारण था भक्तों, मैंने कोई प्रकार की ऑडियो वीडियो नहीं बनाई। अब मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। अगर हमें कुछ प्राप्त करना है तो ज्ञानी नहीं बनना है। ज्ञानी बनने से पूरा लफड़ा हो गया। आप किसी भी यूट्यूब चैनल को उठा के देख लो, वहाँ आपको सारे ज्ञानियों की बाट आई हुई है। कबीर साहब कहते हैं, अगर किसी चीज़ का मसला को हल करना है तो आप ज्ञानी मत बनो, विज्ञानी बनो। इसलिए कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहा है, विज्ञानी सुन सदगुरु की बानी, आचारी तो सब जग मिला, विचारी मिला नहीं कोई, करोड़ों आचारी वारिये तब एक विचारी होई। कबीर साहब कहते हैं, जब करोड़ों ज्ञानी इकट्ठे हो जाते हैं, आचारी यानी छोटा मोटा ज्ञान रखने वाले, आचरण करने वाले, तब उसके ऊपर एक विचारी भारी पड़ता है, एक विचारी मिलता है। तो मित्रों, हमें क्या करना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, हमें समीक्षा करनी है। यानी जैसे को तैसा बताना है। साचा शब्द कबीर का प्रगट किया जग माई, जैसा को तैसा कहवे ये तो निंदा नाई। अब हमारी सबसे बड़ी गलती कहाँ हो गई, हम कहाँ तक ये मामला क्यों बिगड़ा, क्योंकि हमें जीवन में कोई किसी प्रकार का संत नहीं मिले। हमने क्या है, इन पाखंडियों को संत मान लिया। ये हमसे गलती बन गई। संत अलग है, संत के आचरण अलग होते हैं। संत का पूरा हृदय में संसार का अंत होता है और वो सत्य को प्राप्त कर लेता है। मैंने आगे भी कई ऑडियो वीडियो में संत के बारे में खूब विस्तार से बताया। तो मित्रों, बात सुनने से और सुनने से नहीं बनेगी, बात बनेगी समझने से। इसीलिए इस चैनल का नाम है कहत कबीर समझो भाई साधो। जो हमारे बनाना जी महाराज ने कहा है कि साधो भाई सुमरण करो सवाया, बिन समझिया साहिब नहीं मिलसी झूठा बहुदल दाया। सुखराम जी महाराज भी कहते हैं, सुखराम जी महाराज कहते हैं कि साधो भाई सोच समझ रहे हो गाड़ा, बेदी बिना बात मत मांझियो सभी फिरेला आड़ा। तो देखो, जितने भी जैसे क्लास में टीचर होता है तो वो बच्चों को क्या कहता है कि बच्चों आपके समझ में आई कि नहीं आई। कहने का मतलब है बात है समझ की। साधु मता समझ का। कबीर साहब कहते हैं कि स्वांगी सब संसार है, साधु समझ अपार, अनल पंथ पक्षी तो कोई एक है रे, पक्षी कोटि हजार। तो भाई ये ज्ञानी जब हजारों मिलेंगे तब जाके एक विज्ञानी और एक विचारी मिलेगा। विचार करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब हमारे ये बात बनेगी, अदरवाइज अपने बात ये नहीं बनेगी। अब दोस्तों, एक मुझे कोई छोटा सा एक ऑडियो मुझे मिला है, मैं वो शेयर कर रहा हूँ। उसको सुनाने के बाद में मैं काफ़ी इसके ऊपर विवेचन करूँगा और कोशिश करूँगा आपको समझाने की, क्योंकि एक समझा हुआ ही अच्छी तरह से समझा सकता है। सुनाई सुनाई बात में कुछ नहीं पड़ा है।
तो देखो ये जो मूल ज्ञानी बाबा जी हैं, इस बाबा जी का गुरु के बारे में क्या विचार है। भाई आप लोग जो इनके पीछे लगे हुए हो कि हम मेरा भला हो जाएगा, तो ज़रा थोड़ा विचार करो, बात को समझने की कोशिश करो। तो मैं आपको एक छोटा सा ऑडियो क्लिप सुनाता हूँ, उसके बाद में इसके ऊपर थोड़ी टिप्पणी करूँगा, आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। और जब गुरु अपने दिल से निकाल देता है शिष्य को, तो समझ लो उसका कल्याण नहीं हो सकता। अब ये नहीं कि कोई भी गुरु कि तुम कहो तुम्हें भी तो निकाल दिया है। पहली बात तो मैंने कोई सत्संग सुना ही नहीं था बैराग साहिब का। बिना सत्संग सुने मैंने नाम दीक्षा ली है, केवल मोहर के लिए कि इस पंथ में मेरी मोहर लगे, बस। समझे? तुम लोग सत्संग सुन के आ रहे हो मेरा। मैं ऐसे गुरु के पास गया था जिसका मैंने कभी सत्संग नहीं सुना, शक्ल नहीं देखी, और जाके केवल मोहर लगवाई क्योंकि मैं मदन पंथ में आना चाहता था। मैंने कोई सत्संग नहीं सुना उनका। मैं किसी के ज्ञान का गुलाम नहीं हूं कि तुम कहते हो नितिन दास ने भी तो कहीं से ज्ञान लिया है। मैं किसी गुरु से ज्ञान लेके नहीं बैठा हूं, ये भूल जाना। ये स्वयं परमात्मा ने ज्ञान दिया है, वरना जो आज मैं बोल रहा हूं वही बातें गुरुजी बोल रहे होते। जो तुम कहो कि नितिन दास ने भी तो कहीं से ज्ञान लिया है, तो तुम्हारी बेवकूफी है इसमें, बेवकूफी। तो मित्रों भी आपने सुना है, देखो इनकी जो है गुरु के बारे में बाबा जी की क्या सोच है। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं मैंने कोई किसी गुरु से ज्ञान नहीं लिया, उस गुरु की तो मैंने शक्ल ही नहीं देखी, मुझे केवल इस पंथ में मोहर लगानी थी। तो जो इनके कोटों में था वो होठों पे आ चुका, आपने खुद ने सुना है। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, इनको छोड़ो। अब हमारा संत मत क्या कहता है, हमारी गुरुवाणी क्या कहती है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये बाबा जी इस बात को कहीं से भी सिद्ध नहीं कर सकता है कि गुरु के बिना आज तक किसी को ज्ञान हुआ। कबीर साहब कहते हैं कि गुरु समदाता और नहीं भाई, मुक्ति को मार्ग दियो बताई। प्रथम गुरु बिना मिटे नहीं आपा, बरम जेवड़ी का बन गया सांपा। गुरु बिना ज्ञान हृदय नहीं होई, जूं मिर्गा किस्तूरी बुलाई। अब इसको चीज़ को ऐसे समझना है मित्रों। देखो बात मैं बार बार कह रहा हूँ, समझने से बात आएगी, सुनने से सुनाने से नहीं होगी। अब यहाँ कबीर साहब कहते हैं गुरु बिना ज्ञान हृदय नहीं होई। अब बाबा जी के ये ज्ञान हृदय में नहीं है, ठीक है ना। ये सिर्फ एक चतुराई है, मन और बुद्धि का खेल है। ये मन बुद्धि का खेल है, ये हृदय का ज्ञान नहीं है। और कबीर साहब ने कहा है कि गुरु के बिना आपा भी नहीं जाता। देख लो इनका आपा भी नहीं गया। तो जो बताओ, जो ये कह रहे हैं कि मैंने उस गुरु की शक्ल नहीं देखी, इतनी इनकी नफरत है, तो भाई आप क्या ले लोगे, ठीक है ना। अब कभी ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट मुझे परमात्मा ने ये ज्ञान दिया। अब बताओ कबीर साहब क्या कह रहे हैं? कहते हैं गुरु को तज भजे भगवाना, ता पशुआ को फोगट ज्ञाना। जो गुरु को तज के जो भगवान को भजने की कोशिश करेगा, परमात्मा के घर में उसकी कोई जगह नहीं है। क्यों नहीं है? चौथी आरती चारों युग पूजा, गुरु समदेव और नहीं दूजा। राम कृष्ण से कौन बड़े, जिन्होंने गुरु कीन। तीन लोक के वो धनी, फिर भी गुरु के आगे आधीन। 10 अवतार गुरु का चेला, कहे कबीर आप गुरु आप अकेला। अब बताओ इतनी गुरु की महिमा चारों युग में, सब जगह, सभी संतों ने। और ये एक बाबा जी पूरे संत मत को चैलेंज देते हैं कि इनको परमात्मा ने ज्ञान दिया। बताओ तो ये कितने पंथों में गए, क्या गए। अब इनका क्या मानना है कि मदन पंथ में गए तो शायद इनकी मुक्ति हो जाएगी। कबीर साहब कहते हैं पक्षा पक्षी के कारण सब जग रया भुलान, निष्पक्ष होई हरि को बजे सोइए संत सुजान। हमारे यहाँ से जो राजा हुए थे जोधपुर के, मान सिंह जी महाराज, उन्होंने कहा फकीरों मत बिगाड़ो देश, खेलनो वे तो खरी पर खेलो, लेवो सदगुरु जी का उपदेश। साचा सतगुरु का उपदेश लेवो भाई। तारण कारण फकड़ बया धर अग्नि का भेक, भेक की तो फकीरा ते टेक, भूलगर मोजा करो अनेक। अब इन्होंने भेक तो ले लिया, लेकिन भेद कहाँ से लाएंगे। तो कबीर साहब ने कहा
पूरा सदगुरु नहीं मिला, मिली अधूरी सीख, सांग जति का पहन कर घर घर मांगी भीख। देखो मित्रों, एक मैं आपको बता रहा हूं, एक एकलव्य नाम का भील था जिसको द्रोणाचार्य ने उपदेश नहीं दिया। तो उसने क्या किया, घर पे जाके द्रोणाचार्य की मूर्ति बना ली गुरु की, और वो गुरु के सामने ऐसे मानते थे यही मेरे गुरु हैं। क्योंकि जो गुरु पद जो है, गुरु सत पद भज रे प्राणी, गुरु बिना मुक्ति नहीं रे प्राणी। गुरु है आदि अनादि दाता, गुरु है मोक्ष पदार्थ भ्राता। अब आगे आपको समझाएंगे ये किस गुरु के बारे में बात की जा रही है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो इन लोगों ने क्या है कि उन लोगों की जैसी दाढ़ी, टोपियाँ, लंगोटियाँ, चादर ओढ़ ली, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि उन लोगों की उस समय की मजबूरी थी। कोई नाई नहीं था, कोई दर्जी नहीं था, तो स्वाभाविक था। और आज तो मोबाइल, आधुनिक गाड़ियाँ, फ्लाइटों में घूमना, लेकिन वेशभूषा वो बनाई हुई। क्यों? इसके बिना लोग पैसे नहीं देंगे, पाखड़ा नहीं होगा ना भाई। संतों भेक टेक भेक से न्यारी, टेक अलग है और भेक अलग है, ठीक है ना। इसमें जमीन आसमान का फर्क है भेक और टेक में। जो धरणी आकाश, जो भेक है वो तो जगत की आस करेगा। तो भाई, तो कहने का मतलब है, अब इस बाबा जी की गुरु के प्रति आप देख लो कैसी नफरत है। तो आप भाई क्या ले लोगे? जिसने गुरु की निंदा कर ली, समझ लो वो गया पक्का काल के मुंह में, और उनके पीछे जितने भी लोग लगे हुए सारे के सारे जाएंगे। क्योंकि परमात्मा की भक्ति से तो दया आती है, दीनता आती है, दास पद आता है। भाई अगर उस परमात्मा के हृदय में वास करना है तो हमें दास बनना पड़ेगा, दासों का दास। इसलिए कबीर साहब ने अपने पीछे नाम दास लगाया। वैसे दास लगाने से कुछ नहीं होगा, जैसे नाम तो पढ़ा दिया धनी राम जी और फुटी कोडी नहीं पास में, ऐसे नाम से भी कोई लेना देना नहीं है। तो बाबा जी का मानना है कि पंथ से इनकी मुक्ति हो जाएगी। तो फिर मान सिंह जी महाराज कहते हैं, पंथा पंथी में सब जगह भूला, नहीं हुआ ज्ञान प्रवेश, भारत देश रसा तल बैठे रे, फकीरा थारो दिन दिन दुनो कलेश। ये पूरा जो बिगाड़ा किसने किया है? सब पंथों ने किया है। मित्रों, आने वाले बाबा जी ने ये तो तय कर लिया, ये मना नहीं कर सकते हैं कि मदन पंथ में गए हैं। ये आपको आने वाले समय में बताऊंगा मदन साहिब ने कौन सी साधना की और कैसी की। जब ये आप सुनोगे, वित्त प्रमाण देखोगे, तो आपके पैरों की जमीन निकल जाएगी कि बाबा जी ने आपको कितना मिसगाइड किया, ठीक है ना। बाबा जी ने 52 अक्षरों को पूरा उड़ाया, ठीक है ना। अब 52 अक्षर और नी अक्षर क्या है? जैसे इसको समझने के लिए आपको एक उदाहरण विज्ञान की जरूरत पड़ेगी। जैसे हवाई जहाज है, हवाई जहाज क्या करती है? 1, 2, 4 किलोमीटर नीचे जमीन पर दौड़ती है, दौड़ के फिर वो आकाश मार्ग को पकड़ लेती, विहंगम मार्ग को। तो यही साधना में होता है। जो 52 अक्षर होता है वो हमारे हवाई जहाज को 1-2 किलोमीटर दौड़ने, श्रुति को 2-3 किलोमीटर दौड़ाती है। और उसके बाद में ये जब छूट जाते हैं 52 अक्षर, फिर वो जो नी अक्षर, इसीलिए कहा है कि पूरा सतगुरु सो कहवावे, 2 अक्षर का भेद बतावे। इनको बाबा जी नहीं खोल पाएंगे, इनको बताएंगे, प्रैक्टिकल बताएंगे। आज हम लोग कोई पंथी में नहीं है, और परमात्मा अगर पंथ से मिलता ना तो परमात्मा से बड़ा पंथ हो जाता। परमात्मा का कोई पंथ नहीं है। परमात्मा ने तो पंथ और पक्ष को उड़ाया है, बड़ा भारी झगड़ा है। पक्ष और पंथ किसका है? ये तो निरंजन का है, काल का है। जैसे कबीर पंथ है तो कबीर साहब ने नहीं बनाया, मदन पंथ है मदन साहिब ने नहीं बनाया। ये पीछे वाले स्वार्थी लोगों ने अपना अपना पंथ बना लिया और अपने अपने बाड़े बना लिए। और लोग क्या करते हैं? इस बाड़े से निकले उस बाड़े में, उस बाड़े से निकले इस बाड़े में। कोई भी मित्रों प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा। अब मित्रों बात करते हैं कि जो इस तरह की जो गुरु से बातें करता है, जो मौज मस्तियाँ करते हैं, आराम मतलब जो है लग्जरीज जीवन जीते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ऐसे कई साधुओं को जानता हूँ। वो लोग जगत व्यवहार करते हैं, माया मिंदर सौंदरी और जगत व्यवहार, ये जिन साधु को मिल जावे समझ लो रूट गया किरदार। यानी उनके कर्म फूट गए।
जो बड़े बड़े आश्रम बनाते हैं, आश्रमों को पर किराए पे देते हैं, शादियों में देते हैं, ये पूरा जगत व्यवहार है मित्रों। जितने भी वे नानक साहब, कबीर साहब, गरीब साहब, उन्होंने कोई आश्रम नहीं बनाया। ये बाबा जी भी कह रहे थे पहले कि गुरु वो होता है जो शिष्यों की रोटी नहीं खाए, जो आश्रम नहीं बनाए, और आज सब कुछ हो गया इनका, भूल गए उन बातों को। तो जितने भी जो परम संत हैं उन्होंने प्रकृति का बहिष्कार किया और माया को उन्होंने जो है सपने में नहीं चाहा कि मेरे पास माया हो जाए। फिर माया, मिंदर, सुंदरी और जगत व्यवहार। ये जगत व्यवहार क्या होता है? जैसे ब्याज पे पैसे देने, ये जो आजकल मल्टीनेशनल कंपनी होती है उनमें मेंबर बनाने, प्रोडक्ट खरीदने, इसमें सारे साधु आ गए। और मित्रों जो जगत व्यवहार में चरित्र भी आता है। मेरे पास एक बहन का फ़ोन आया था, हो सकता है वो रिकॉर्डिंग मेरे पास सुरक्षित है, मैं उस रिकॉर्डिंग को काट के डालूंगा, क्योंकि उन्होंने उस बाबा साधु का नाम बताया था कि उसने ऐसा किया, उसने गुरु बना रखा था। अपने गुरु के बारे में बोले कि गुरु जी मुझे 4 शब्द का भेद दो। तब बोले कि मैं शिष्यों की पहले परीक्षा करता हूँ, उसके बाद में 4 शब्द का भेद देता हूँ। तो वो बेचारी भाई 4 शब्द है, मुक्ति है, बहुत ऐसी भावना में आ गई थी। तो उन्होंने कहा गुरु जी कोई बात नहीं, बताइए कि मेरे सामने आपको निवस्त्र होना पड़ेगा। तब उस बहन ने मुझे बताए कि डॉक्टर साहब बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ऐसे ऐसे गुरु, ऐसे ऐसे आजकल बाबा होते हैं। अब ये वो बाबा कौन है वो अपना आप समझ गए होंगे, मुझे किसी का नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो चरित्रहीन भी होते हैं। और ऐसे जो बाबा है ना, जो ढिंडोरा पीटते हैं कि एक दिन पूरी दुनिया एक झंडे के नीचे आएगी। मित्रों मेरे से लिखवा के ले लो, मेरी गारंटी है, मैं अनुभव से कह रहा हूँ। ऐसे जो लोग दावा करते हैं पूरी दुनिया डंडे के नीचे आएगी, नहीं झंडे के नीचे आएगी या नहीं आएगी, लेकिन ऐसे बाबा लोग एक दिन डंडे के नीचे जरूर आएंगे। ये जो रामपाल जी का मामला जो हुआ था, कम से कम 100 भगत इस बात का गवाह है, मैं नंबर दे दूंगा। मैंने उन लोगों को पहले कह दिया था, मैंने कहा भैया रामपाल जी गए काम से, क्योंकि वहाँ का जो पूरा माहौल, उनकी बातें, उनका हाव भाव सब दिख गया था। जो आदमी के कोटों में होती है वो ओटों में आई जाती है। और बाबा जी के पास, मूल ज्ञानी बाबा जी के पास सारे चेले कौन से हैं? रामपाल जी महाराज के। चलो रामपाल जी महाराज के कम से कम डर तो था, चाहे झूठा भी डर था नामखंड का। यहाँ तो भाई साहब सबको खुला लाइसेंस दे दिया, सांड की तरह कुछ भी करो, बस सुरती आप ध्यान लगा लो, उससे सब कुछ भला हो जाएगा। ये मित्रों धोखा है। और ये जो मूल ज्ञानी बाबा जी जो मूल कह रहे हैं ना, इस मूल में पूरा धूल है और भूल है। मूल क्या है वो भी हम आगे आपको बताएंगे, मूल क्या है। आत्मज्ञान तो हमारा लक्ष्य है, उसको प्राप्त करना है। आत्मज्ञान हमें कैसे प्राप्त होगा वो है मूल, ठीक है ना। तो मूल भी आपको बताएंगे, विद प्रमाण बताएंगे। और एक मित्रों और बताऊं आपको मैं, जो पूरे शिष्य होता है, जो जिसको हृदय में जिसकी सच्चाई होती है, जिसको पार होना है, जिसको तड़प है, ऐसे शिष्यों को गुरु स्वयं ढूंढता है, परमात्मा स्वयं ढूंढता है। जैसे धर्मदास जी ने गुरु को नहीं ढूंढा था, कबीर साहब ने धर्मदास जी को ढूंढा था। गरीबदास जी महाराज ने किसी गुरु को नहीं ढूंढा था, गरीबदास जी को कबीर साहब ने स्वयं ढूंढा। दादू जी है, नानक जी हैं, ये जो पवित्र आत्माएं जो होती है, पुण्यकर्मी आत्मा, भक्तिकर्मी आत्मा होती है, ऐसे लोगों को जो पूरे गुरु है ना खुद ढूंढता है। वो भी मेरे साथ घटना हुई। मैंने इन पद्माबंदी का सबका मैंने देख लिया, किसी के पास कुछ नहीं है। जब पूरा मैं नास्तिक होकर निराश होकर बैठ गया था, तब मेरे पास एक पूर्ण संत का फ़ोन आता चला के, और 15 दिन तक उन्होंने मुझे समझाया। तो मेरी जितनी भी समझ थी, जो मैं सोच रखा था, वो पता नहीं कहाँ चली गई, और मेरे पैरों से ज़मीन निकल गई कि मामला क्या है और हमने आज तक क्या सुन रखा था और क्या कर रहे हैं। तो भाई अंधा आदमी कभी आंखों वालों को नहीं खोज सकता, आंखें वाला खुद आके अंधे को पकड़ेगा। तो मित्रों ऑडियो थोड़ी लंबी हो गई है, मैं पुनः कुछ पॉइंटों पे वापस आता हूँ कि अपने को समीक्षा करनी है, निंदा किसी की नहीं करनी है। निंदा जैसे भी करेंगे तो उसका फल हमें भी भोगना पड़ेगा।
ईर्ष्या भाव से मत क्यों, आप अपना फर्ज मानो। जैसे पुलिस वाले चोरों को पीटते हैं तो उनको आनंद नहीं आता है, हम दुश्मन को पीटेंगे तो हमें आनंद आता है। तो जहाँ आनंद आ जाएगा, जहाँ अटैचमेंट है, वहाँ कर्म लागू हो जाएंगे हमारे। आप तो फर्ज निभाओ मर्ज के साथ में नहीं, और सच्चाई का साथ दो और सत्य को स्वीकार करो। जहाँ भी अपन चलो, कोई भी भूल से कहीं भी लग गया कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन हमें पता लग जाता है कि यहाँ सत्य की कोई चीज़ नहीं है, तुरंत उस मार्ग को, उस रास्ते को त्याग देना चाहिए। ये प्रैक्टिकल ज्ञान कहता है। जिस गुरु से जीव की भ्रम भ्रांति नहीं जाए, सो गुरु झूठा जान के त्यागत देर मत लाए। 1 मिनट की भी वहाँ देर नहीं करनी चाहिए। अगर फिर भी लगे रहे, आपको सब पता है कि गुरुजी खुद बाबूजी बैंगन खा रहे हैं, हमें प्रेज बता रहे हैं, और फिर भी अगर वो चिपका हुआ है तो उसके लिए फिर कोटेशन लागू होता है, साच जान बूझ साची तजे करे झूठ से ने। हे प्रभु, वहाँ की तो संगति सपने में नहीं दे। बताओ आप। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, इस मार्ग में यदि कोई भी बाबा जी, संत, गुरु जो भी अपने मेहनत बना हुआ है, जो गुरु को काटेगा, दहीदारी गुरु को काटेगा और जो 52 अक्षरों को काटेगा, मैं आपको बता रहा हूँ उससे कुछ भी आपको नहीं मिलना है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, 52 अक्षरों में मुक्ति नहीं है। शरीरधारी सिर्फ अपने को एक रास्ता बता सकता है, लेकिन करना हमें, लेकिन वो हमारा मार्गदर्शक है। 7 गुरु है जिसमें 2 गुरु मुख्य बताए गए हैं। तो भाई, तो इनसे बचो, बहुत जोर शोर में पाखंड चल रहा है। तो इसलिए कबीर साहब क्या कहते हैं कि सदगुरु दाता कीजिए तासे पाइए ज्ञान, मगते से क्या लीजिए जो शीशे से मांगे दान। ज्ञान सतगुरु से लीजिए क्या मगते से काम, पहले ज्ञान सुना के फिर पीछे मांगे दाम। जो भी कोई गुरु संत अपने आप को मैं ज्ञानी बता रहा है, उसके सामने अगर आपने 100 रुपये रखे और उसने उठा के जेब में डाल दिया, तो कबीर साहब की नज़र में वो 1 नंबर का भिखारी है, भिखारी से ज़्यादा कुछ नहीं है। वो दाता हो ही नहीं सकता, वो तो खुद मकता भिखारी बन गया। दाता तो हम लोग हैं। अब जैसे कई जगत गुरु लगाते हैं, वो सही लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जगत तो इनका गुरु है और वो जगत के दास हैं। क्यों? उन्होंने मांग लिया जगत से, तो जगत गुरु हो गया ना उनका। तो समझने का फर्क है, सिर्फ मित्रों, समझने का। तो मैं उस दातार से, समर्थ परमात्मा से मैं प्रार्थना करूंगा कि हे मालिक, जितने भी जो आपके बच्चे जो भ्रमित हो गए हैं, उनको आप रास्ता दिखाएं, उनके बुद्धि के ऊपर मेहर करें, उनको सद्बुद्धि दें, उनको समझ देवें, ताकि आपकी बात को वो समझ सकें और इस मानुष तन की सार्थकता को सिद्ध कर लें, और परमात्मा वो जन्म मृत्यु से हमेशा के लिए पीछा छुड़वा ले। ऐसी मेरी उस परमात्मा के प्रति प्रार्थना और अनुरोध है मेरा। तो भाई, आप सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि सच्चाई को स्वीकार करो और सच्चाई के साथ रहो। कोई बात नहीं है, आपको कोई झूठा पंथ मिल गया, कोई संत मिल गया तो नो टेंशन, लेकिन हमारी जो है, हमारा झंडा सत्य की तरफ होना चाहिए। जिस दिन भी हमें 1% लग गया कि जिस मार्ग में हम चल रहे हैं ये मार्ग गलत है, और हमारा जो मार्ग का चलाने वाला मुखिया कह कुछ रहा है और करवा कुछ रहा है, तुरंत उस मार्ग को त्याग दो। देखो, परमात्मा ना तो कोई पंथ से मिलेगा, ना कोई जप से मिलेगा, ना कोई तप से मिलेगा। परमात्मा मिलने का जो रास्ता है वो अगले एपिसोड में बताएंगे, उसी को मूल कहते हैं। मित्रों, मैंने जब चारों तरफ नज़र घुमा के देखी, आज की तारीख में कोई संत पंथ मत ऐसा नहीं है जिनके पास ये मार्ग प्रैक्टिकल मार्ग हो। मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ। आई समझ में ना? तो ये मेरी प्रार्थना ही। और रहिए भाई, संत को पहचानो। मैं इतना ही कहूँगा, पहले संत को पहचानो, फिर उस संत को गुरु बनाओ। जब तक आपको कोई संत नहीं मिलेगा, तब तक आपके भ्रमों का अंत नहीं होगा, जन्म मृत्यु का अंत नहीं होगा। ये मेरे से लिखा के ले लो। इसलिए कई वाणियों में छेड़ाछाड़ी है। कबीर साहब की एक वाणी है, जग में संत गुरु कहलावे। जो संत होता है वही गुरु होता है और वही परमात्मा का पद। अब सब दुनिया को डर है, एक ऐसे संत होते हैं गुरु, उनको कोई डर नहीं है। फिर क्या बोले, सत नाम का भर प्याला आप पीवे औरा ने पावे, मेले नहीं जावे मेहनत नहीं कहवावे, भेंट पूजा नहीं लेवे, पर्दा दूर करे नैनन का निज दर्शन दिखलावे, उनके दर्शन साहिब के दर्शन सार शब्द मन लावे।
माया का सुख ने दुख कर माने, और सपने में नहीं चित चलावे। निस्दिन रेवे राचे सत्संग में, शब्द में शुरती मिलावे। कहे कबीर बै नहीं उनको, और सतपद वही परसावे। अगर मित्रों, दोस्तों, मेरे भाइयों, आपको अगर सत्य पद चाहिए तो भाई साहब ये नहीं दिला सकते हैं जो कटोरा लेके घूम रहे हैं, मुझे प्रचार के नाम पे इतना दे दो, आश्रम के नाम पे इतना दे दो, पाठ के नाम पे दे दो, फलाने के नाम पे दे दो, ढींगड़ के नाम के दे दो। ये सब भिखारी है, मगते हैं, ये आपका भला नहीं कर सकते हैं। मेरे पास एक दो बंदों का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब हमने बाबा जी से उपदेश ले पूरे काफ़ी टाइम हो गया, 2 साल, मेरा कोई शब्द प्रकट नहीं हुआ। तो मैंने कहा भैया ज़िंदगी में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बाबा जी ने जो फंडा चलाया है, ठीक है ना, बाबा जी ने ये जो अफंड करके जो फंड कमाने का फंडा चलाया भैया, वो अपने लिए किया है, तुम्हारे लिए थोड़ी है। तुम्हारा नाम प्रकट हो या ना हो, उनके गाड़ियाँ, कारें, पैसे और आश्रम प्रकट हो गए, चेले प्रकट हो गए। तो भाई विचार करो और विचारी बनो, वरना अगर बिना विचार के हैं तो हम एक तरह के पशु हैं। इसीलिए कबीर साहब ने पशु बताए। कौन? गुरु पशु, नर पशु, वेद पशु, तिरिया पशु संसार के कबीर सो पशु नहीं है जिन घट विवेक विचार। आप विज्ञानी बनो और विज्ञानी के कसौट पे, विज्ञान के कसौट पे इन चीज़ों को कसौटी में लेके देखो, फिर आपको पता लगेगा ये सब पाखंडी आपके भाग जाएंगे, आपके सामने नहीं टिकेंगे एक मिनट। क्यों? पाखंड ने आपको पहले भ्रम, डर पैदा कर दिया, डर से फिर पाखंड, पाखंड से हमारी बुद्धि बिल्कुल जीरो हो गई, काम ही नहीं कर रही है। कुछ भी कह दो, वो जैसा कहेंगे वैसा करने के लिए तैयार है। एक बार मित्रों, मेरी आप लोगों से अनुरोध है कि ज्ञानी की बजाय थोड़ा विज्ञानी बनो। विज्ञानी कहते हैं जो विचारों को, हर बात पे विचार करता हो, उसको विज्ञानी कहते हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं विज्ञानी सुन सदगुरु की वाणी। तो इसी के साथ में मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। और मेरी वाणी से अगर किसी को ठेस पहुँची है तो मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं था, फिर भी अगर पहुँची है तो मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ, और ये मेरा फ़र्ज़ था, मेरी मजबूरी है। ना तो मुझे किसी से कोई स्वार्थ है, नहीं मुझे नाम चाहिए, ना मुझे दाम चाहिए, ना मुझे कोई ख्याति प्रसिद्धि, कुछ नहीं चाहिए। मैं तो इतना कहूँगा कि मानुष तन बड़ा दुर्लभ है, और इस मानुष तन को ऐसे ही फालतू व्यर्थ में मत खोवो, ये सांसों को मत खोवो, ये पूंजी है अपनी, इस पूंजी से व्यापार करो, और ऐसा व्यापार करो जिसमें हम युगों युगों से जो कर्जे में हैं, इस बार हम कर्ज से मुक्त हो जाए। इसी के साथ मैं हमारी वाणी को विराम देता हूँ। सत साहिब, साहिब बंदगी, जय गुरुदेव की।